तशद्दुद किया जा रहा है, इस तरह जो है सहाफ़ियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको बेरोज़गार करने की कोशिश की जा रही है, टीवी चैनल्स को बंद किया जा रहा है, आज़ादी इज़हार राय को ख़त्म किया जा रहा है। और उसके पीछे सिर्फ एक मकसद है और एक सोच है, और सोच के पीछे पीडीएम है। पीडीएम के पीछे कौन है वो तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन यह है कि कोशिश जो है वो जारी रहेगी, मुकाबला इंशाअल्लाह ताला हमारा जारी रहेगा। हम ये जानते हैं कि हमारा मुकाबला जो है बड़े मजबूत लोगों के साथ है और बहुत ही ताकतवर लोगों के साथ है, लेकिन जज्बा है, जुनून है, क्योंकि पाकिस्तानी है और उसके साथ साथ मुसलमान है और सबसे बड़ी बात उम्मती है, तो ये जज्बा भी रहेगा, ये जुनून भी रहेगा, ये मुकाबला भी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जो है वो पाकिस्तान की होगी। क्योंकि हम सब ये ना बोलें कि इस साल का जो सबसे बड़ा हादसा था, जो सबसे अफसोसनाक वाक़या था, वो सहाफ़ी अरशद शरीफ का था। अरशद शरीफ को कभी भूला ना जाए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से असेंबली के अंदर एक मजम्मती करारदाद जमा करा रही है एयरवाई की बंदिशों पर, और हम देखते हैं कि उस करारदाद को हुकूमत सिंध जो है वो कबूल करती है, एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। हालात मुल्क के तो आप सब जानते हैं कि किस तरह के चल रहे हैं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत आई है जो पहले नंबर पे है। ये पहले नंबर पे ऊपर से नहीं है, ये पहले नंबर पे नीचे से है, ये नीचे से पहले नंबर पे है। ये हर वो तजुर्बा कर रही है, वो हर एक्सपेरिमेंट कर रही है जिससे ये बार बार नीचे से पहले नंबर के ऊपर आए। मुल्क के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और रोजाना एक नया तजुर्बा जो है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। ये इलेक्शन का साल है और ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, ये मुसीबतों का वक्त है और उसके भाग के इनकी प्रायोरिटीज जो है वो कुछ और हैं। इनकी अहमियत इस वक्त जो है, जो नीचे से पहले नंबर पे आने वाली हुकूमत पीडीएम है, इनकी अहमियत है इमरान खान और इमरान खान। इनकी अहमियत ये नहीं है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान को किस तरह इस मुसीबत से, उस परेशानी से निकालना है। इनकी अहमियत यह है कि इमरान खान के खिलाफ और कितने झूठे केसेस करने हैं। 74 तो हो गए हैं, इनकी कोशिश होगी कि 74,000 केसेस करें। इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किस तरह कराया जाए ताकि इमरान खान रास्ते से ही हट जाए और ये इलेक्शन जीत जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे तो ये जो है किसी भी हाल में जीत नहीं सकते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर इनका इंतखाबी निशान जो है वो लोटा होगा और उस लोटे के अंदर बैठे ये 13 सियासी जमातें, उसके अंदर चुल्लू भर पानी भरा होगा, उसमें डूब मरते हुए इस इलेक्शन को लड़ेंगे और लोटा इनका निशान होगा। इनकी अहमियत इस वक्त ये नहीं है कि मुल्क से महंगाई का खात्मा करें, इनकी अहमियत यह है कि अपनी जायदादें किस तरह संभालें, इनकी अहमियत यह है किस तरह माल किस तरह बनाए। इनकी अहमियत इस वक्त ये है कि 1100 अरब रुपए के केसेस तो ख़त्म हो गए हैं और जो करप्शन करनी है उसके लिए कुछ ऐसी कानून साजी की जाए कि आइंदा की करप्शन के लिए भी अपने आप को ये बचा सकें। इनकी अहमियत ये बिल्कुल भी नहीं है, इनकी ये अहमियत ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तान को बचाना है। आजकल इन्होंने अपने सियासी दलाल जो हैं वो बाजार में छोड़े हुए हैं, अपने सियासी दलाल आजकल इन्होंने टीवी के ऊपर छोड़े हुए हैं भौंकने के लिए। माफ करना जो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, भौंकने के लिए, क्योंकि उनके पास भौंकने के अलावा तो कुछ है नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इनके सियासी दलाल जो हैं वो आधी रात को जो तंजीम साजी हुई थी उसकी वीडियोस भी निकालें और वो भी आवाम को दिखाएं कि उसमें क्या इनका किरदार रहा था और किस तरीके से इन्होंने काम किया था आवाम के लिए। पूरा पाकिस्तान जो है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त परेशान है, पूरे पाकिस्तान की आवाम इस वक्त परेशान है और वो याद कर रही है इमरान खान को कि इमरान खान के दौर में जो रेट्स थे, जो जिन कीमतों के ऊपर खाने पीने की अशिया मिलती थी, आज वो नहीं मिल रही। मुझे यकीन है मेरे सामने जो कैमरामैन खड़े हुए हैं, मुझे यकीन है मेरे बराबर में जो सीनियर सहाफ़ी खड़े हुए हैं, मुझे यकीन है मेरे साथ जो इस वक्त MPS खड़े हुए हैं, सब परेशान हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो आसिफ अली जरदारी है। मौजूदा महंगाई का इसका जिम्मेदार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान है।
इनके सहूलतकार, ये पूरी पीडीएम जो है वो आज इसकी जिम्मेदार है। और मैं बताना चाहूंगा आपको और बार बार याद दिलाना चाहूंगा कि इमरान खान के दौर के अंदर कौन सी खाने पीने की अशिया के क्या रेट थे और आज क्या है। क्या आप जानते हैं कि आज कराची के अंदर आटा जो है वो 150 रुपए किलो मिल रहा है। 150 रुपए किलो आटा। इस ऐवान में बैठा मिनिस्टर शर्जील मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था, मैं हर गली मोहल्ले में 60 से 65 रुपए का आटा बांटूंगा। 60 से 65 रुपए का। तो सहाफी भाइयों जरा पूछो ना शर्जील मेमन से कि 60 से 65 रुपए का आटा क्या शर्जील मेमन साहब की जो 15 अरब रुपए की फार्म हाउस की जमीन है, क्या वहां पर 15 अरब रुपए का आटा मिल रहा है? क्या जो इनकी बाकी सिलसिले चल रहे हैं वहां पर शायद ये अपने 65 रुपए का आटा बेच रहे हैं। इमरान खान के दौर के अंदर चावल जो है वो 103 रुपए किलो मिलते थे। आज जरदारी के दौर के अंदर 380 रुपए किलो आटा मिल रहा है चावल। इमरान खान के दौर के अंदर तेल जो है वो 330 रुपए का मिलता था। आज जरदारी के दौर में 590 से लेकर 650 रुपए लीटर तेल मिल रहा है। इमरान खान के दौर के अंदर 136 रुपए दर्जन अंडे मिलते थे। आज शहबाज शरीफ के दौर में और मरियम नानी के दौर में 300 रुपए दर्जन अंडे मिल रहे हैं। इमरान खान के दौर में 280 रुपए किलो मुर्गी मिलती थी। आज मौलाना फजल रहमान के दौर में 800 रुपए किलो मुर्गी मिल रही है। इमरान खान के दौर में तंदूर में रोटी जो है वो 15 रुपए की रोटी मिलती थी। आज जरदारी के दौर में 35 रुपए की रोटी मिल रही है। मजा आ रहा है? 35 रुपए की रोटी। इमरान खान के दौर में 110 रुपए लीटर दूध मिलता था। आज नवाज शरीफ के दौर में 220 रुपए लीटर दूध मिल रहा है। इमरान खान के दौर में 16 रुपए का रेट होता था बिजली का। आज बिलावल के दौर में 34 रुपए का रेट है और सुनने में आ रहा है कि 40 रुपए हो जाएगा। ये था इमरान खान का दौर और ये है इनका दौर। इमरान खान के दौर में माशी तरक्की जो है वो 6% पे थी और आज नीचे से 1 नंबर के ऊपर है। क्योंकि नीचे वाले लोग हैं ना, ये इमरान तो माशाल्लाह ऊंचा सतह का शख्स है। इनके दौर में हमारा कौमी खजाना हमारे दौर में 16.2 अरब डॉलर था और इन निकम्मों के दौर में 2.9 अरब डॉलर है। बाहरी सनत जो थी वो 7.8 के ऊपर इमरान खान के दौर में थी और इन नालायक निकम्मों के दौर में 5.8% पे चल रही है। ये था मेरा इमरान खान। टैक्स कलेक्शन जो थी वो 6.1 ट्रिलियन के ऊपर थी और इन नालायकों के दौर में 3.8 ट्रिलियन के ऊपर खड़ी है। तरसीलात इज़दार 15.8 अरब रुपए और इनके दौर में 14 अरब डॉलर। ये है मरियम के कमाल, ये है नवाज शरीफ और जरदारी की कमाल जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दिए हैं। बैरून कर्जों में जो इजाफा हुआ है इनके दौर में 58% हुआ है और इमरान खान के दौर में 41%। ये फर्क है। पेट्रोल इमरान खान के दौर में 150 रुपए लीटर और बिलावल के दौर में 250 रुपए लीटर। जरदारी के दौर में डीजल 262 रुपए और इमरान खान के दौर में 144 रुपए। अब इनकी अहमियत क्या है? इनकी अहमियत ये है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है। इनकी तरजीहात ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है। इनकी तरजीहात ये नहीं है कि दूध, सब्जी, गोश्त, दाल, आटा, पेट्रोल, डीजल, बिजली ये कम कर दिए जाएं। इनकी जो तरजीहात हैं वो ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है। मैं पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि साफ अल्फाज में समझ जाएं, ये इमरान खान को कत्ल कराना चाहते हैं, ये इमरान खान को मरवाना चाहते हैं। अपने बाद में मगरमच्छ के आंसू ना बहाना रोडों पे आके। ये वक्त है इमरान खान के साथ खड़े होने का। ये जो झूठे केसेस किए हुए 74 केसेस, वो कल एक जानवर आया हुआ था कराची प्रेस क्लब में भौंक रहा था। उस बेशर्म से कोई पूछे, उस सियासी दलाल से, कि लोगों की फैमिलीज के बारे में बात करते हो, उनके बच्चों के बारे में बात करते हो, तुमने जो एक मादर मिल्लत पाली हुई है
उसके बारे में भी बताओ कि शादी करने के लिए घर से कौन से रास्ते से भागी थी और किसके साथ भागी थी और कितने बजे भागी थी और कितने महीनों तक भागी रही थी। ये घटिया जमाना में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं मरियम साहिबा, नहीं तो हमारे पास बहुत सारी बातें पड़ी नहीं आपके लिए। ये भौंकने वाले जो अपने रखे हैं ना, इनको संभाल के रखें। और एक भौंकने वाला आजकल कराची में भी निकला हुआ है, जो पहले बताता था कि रॉ का एजेंट कौन है। वो बताया करता था कि खालिद मकबूल जो है वो रॉ का एजेंट है। वो बताता था कि खालिद मकबूल ने मुझे इंडिया भी भेजा, इंडियन पासपोर्ट भी बनवाए। आज उनकी गोद में बैठ के दूध पी रहा है और अजीब अजीब बातें कर रहा है। अपनी औकात भूल गया ये ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जो है अपनी औकात भूल गया है। और जो गेम इन्होंने किया है, वैसे तो बड़ा जबरदस्त गेम किया उनके साथ। ये जो बची बचाई है ना, उसको भी डुबोएगा। याद रखना, इसका इंतखाबी निशान डॉल्फिन था। उस शहर के अंदर जहाँ पे पानी नहीं था, तो डॉल्फिन ने तो डूबना था। अब ये डॉल्फिन को लेके बाकी को भी डुबोएगा। सो इसको भी बताना चाहता हूँ कि अपनी जबान को काबू में रखो, अपनी औकात में रहो। इमरान खान की जूती की भी बराबर नहीं हो तो मुस्तफा कमाल, इमरान खान की जूती की भी बराबर नहीं हो। तुम तो वही हो ना जो एक काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सके। तुम्हारी जमानतें जब्त हो गई थी। ये इलेक्शन कराची का जो आने लगा है, इसमें तुम्हें लगता आ जाएगा कि कराची वाले किसके साथ खड़े हैं। ये शहर कराची इमरान खान का था, इमरान खान का रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये भागे, इनको जितना भागना है, जितना जोर इन्होंने लगाना है लगाएं। इमरान खान को कोशिश तो करें गिरफ्तार करने की, चाहे वो फजर का वक्त होगा, चाहे इशा, चाहे असर, चाहे मगरिब। पाकिस्तान के लोग निकलेंगे बाहर इमरान खान के लिए। मैं आज लाहौर में रहने वाले तमाम लाहौरियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ। जिस तरीके से आप इमरान खान के लिए सुबह शाम दिन रात खड़े में, ये पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा, पूरा पंजाब निकलेगा। जुर्रत भी नहीं करना इमरान खान की तरफ अपनी नजरें बढ़ाने की। और मैं हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी को बताना चाहता हूँ कि ये याद रखना कि ये ना समझना कि खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो तुम्हें हम माफ कर देंगे। तुम उतने ही हिस्सेदार होगे जितने हिस्सेदार पंजाब वाले होंगे, जो हुकूमत अब के बैठे में सब वफाक के अंदर, नॉट पंजाब वफाक की हुकूमत। ये पूरी पीडीएम जिम्मेदार होगी अगर खुदा ना खास्ता कुछ इमरान खान को हुआ तो। आखिर के अंदर मैं कैमरा को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारियां आपको आईन ने दी है, जो जिम्मेदारी आपको पाकिस्तान ने दी है, वो पूरी करें। किसी की चमचागिरी ना करें। हमें बताएं क्या बात इमरान खान ने गलत करी, किसका नाम लिया कल? मेरे तो सुनने में नहीं आया किसी का नाम। लिहाजा अपने किबले दुरुस्त कर लें। आप सबके सजदे जो हैं वो पाकिस्तानियों के आगे और पाकिस्तान के आगे ही होने चाहिए। आखिर में पाकिस्तान ही रहेगा। शुक्रिया। थैंक यू। तुम्हारे अलीस कायम खानी ने भत्ता लिया, अपने अकाउंट में डलवाया। उसके पड़ोसी जो हैदराबाद में इसकी रिहाइशगाह थी, उसके पड़ोसी के अकाउंट में पैसे गए। उस वक्त तुम किसके लाडले थे? इमरान खान पूरे मुल्क का लाडला है और तुम पालतू हो। तुम पालतू हो उन अशखास के जिनके कहने पर पहले तुमने पीएसपी बनाई। तुम पालतू हो उन अशखास के जिनके कहने पर तुमने दोबारा एक रॉ के एजेंट के साथ हाथ मिलाया। वैसे तो मैंने हाथ मिलाते हुए देखा नहीं। वो जो जबरदस्ती का निकाह तुम्हारा करवाया गया है खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ, मैंने पहली दफा ऐसा कोई निकाह देखा। ऐसा वापसी का जो इज्तिमा था जिसमें ना कोई हार पहनाए गए, ना कोई हाथ मिलाए गए, ना कोई मिठाई एक दूसरे को खिलाई गई। ऐसा लगा हुआ था जैसे मातम का समय है। मुंह पे 12 बजे हुए थे तुम सबके। क्यों 12 बजे हुए थे? क्योंकि तुम्हें जबरदस्ती लाके बिठाया गया था। तुम्हें जैसे तुम अल्ताफ हुसैन के फोन कॉल पे चलते थे, तुम्हें किसी ने फोन कॉल करके कहा था अच्छे बच्चे बन जाओ और कल सुबह जाके सब एक साथ बैठना। तुम अच्छे बच्चों की तरह सब एक साथ बैठे, लेकिन मुंह में तुम्हारे 12 थे। तुम
जूते चाटने की तुम्हारी जो आदतें हैं उससे बाज नहीं आओगे मुस्तफा कमाल। ये जूता एक कामरान कसूरी को पड़ चुका है। इस जूते का ना कोई निशाना नहीं है, ये कभी तुम्हारे मुंह पे भी पड़ सकता है। जो तुम बकवास सरेआम करते फिरते हो, ये कभी तुम गलियों में निकलो तो सही, तुम्हें कराची के अवाम बताएंगे कि तुम्हारे मुंह पे कौन से जूते का साइज छपना चाहिए। अपनी औकात पे रह के बात करना और आइंदा जबान संभाल के बात करना। हम जानते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है मुस्तफा कमाल। आइंदा अपने कद के हिसाब से बात करना। तुम्हारी औकात ये है कि कराची में तुम्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। तुम 2018 की बात कर रहे थे। 2018 के बाद जितने इलेक्शन हुए कराची में, तुम्हारी पार्टी जो थी डॉल्फिन जो डूब गई, उसको 1000 से ज्यादा वोट नहीं मिल पाए। कोरंगी में भी बाई इलेक्शन हुआ, जमाल सिद्दीकी अली जीजी का जो हल्का, उसके ऊपर महमूद मौलवी वाला इलेक्शन हुआ। NA 245, 239 जमानतें जब्त हो गई तुम्हारी। तुम जिसके कहने पर ये बकवास कर रहे हो, पाकिस्तानी को हम जानती है। तो अपना जो तुम्हें पट्टा तुम्हारे गले में डाला हुआ है किसी ने, और तुम्हें पट्टा खोल के छोड़ दिया जाता है, तो हमें वो पट्टा वापस डालना भी आता है। इमरान खान के हवाले से आपकी बात ऐसा लगता है जैसे कोई गली का टुच्चा जो आलमी सतह की लीडर के हवाले से बात करे तो आपको जेब नहीं देता। इमरान खान लोगों के दिलों में बसते हैं। कराची वालों ने बेपनाह वोट दिए हैं पहले भी और इंशाल्लाह आइंदा भी देंगे। अभी आपकी ये औकात थी कि आपको जब पता चला कि इलेक्शन में तो आपको 10 वोट नहीं मिलने, आपने कागजात नामजदगी वापस ले ली। आपको चाहिए था कि कराची का दर्द रखते हैं तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक ने 4 रुपए फी यूनिट जो बढ़ाने का ऐलान किया, उस पे मुर्गी का गोश्त 800 रुपए हो चुका है, उस पे तुम्हें बात करनी चाहिए थी। जो पेट्रोल 275 रुपए हो चुका है, तुम्हें उस पे बात करनी चाहिए थी। करियाने की दुकान पे आटा नहीं मिल रहा, उस पे बात करते। तुमने कारी तोपों का रुख पीटीआई की तरफ इसलिए किया, तुम इस पीडीएम की हुकूमत का हिस्सेदार हो। तुम्हारे अरकान मजे ले रहे हैं। एक तुम्हारा वजीर मैरीटाइम मिनिस्टर बन के कश्तियों में घूम रहे हैं फैमिली के साथ, माल बना रहा है। एक कश्ती इधर से उधर करने के लाखों डॉलर कमा रहा है, नजर नहीं आ रहा। लेकिन कराची के अवाम दूरबीन में ढूंढ रहे हैं फैसल सफारी को। फैसल सफारी दूरबीन में भी नजर नहीं आ रहा। आपके अरकान असेंबली जो गिनती से बचे कुचे हैं, वो कौमी असेंबली में भी बात करते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि फोन कॉल आई भी है आपको। इंशाल्लाह आपकी तमाम फोन कॉलें हम बंद करेंगे। आने वाले इलेक्शन में आपको पता जाएगा, और आप जितनी बकवास अब करते हैं उसका इससे ज्यादा हम भरपूर जवाब देंगे। तो जवाब लेने के लिए तैयार रहिएगा और समान की बात। शुक्रिया।